नमस्ते दोस्तों, वागले एकेडमी में आपका स्वागत है। 19वीं सदी, जब हम इस दौर के बारे में सोचते हैं तो ये सिर्फ 100 साल नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारे समाज की, हमारी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आज हम उन संगठनों और उन महान लोगों की कहानी में चलेंगे जिन्होंने पुरानी बेड़ियों को तोड़कर एक नए आधुनिक भारत की नींव रखी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर 19वीं सदी में ऐसा हो क्या रहा था कि भारत को बदलना ही पड़ा? सोचिए जरा, एक तरफ थी हमारी सदियों पुरानी सामाजिक मान्यताएं और दूसरी तरफ पश्चिमी शिक्षा से आ रहे थे तर्क और विज्ञान के नए नए विचार। बस इसी टकराव ने उस जमीन को तैयार किया जिस पर सुधारों के बीज बोए जाने थे। और उस सवाल का जवाब वो इन नामों में छिपा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिर्फ कुछ संगठन और उनके संस्थापकों के नाम नहीं हैं। ये वो लोग हैं, वो विचार हैं जिन्होंने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इनकी कहानी। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? एक छोटी सी चिंगारी जो बाद में बदलाव की आग बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुधार आंदोलन की नींव की, यानी ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस बदलाव की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से भी पहले। साल था 1784, जब विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो ये पहली बार था जब भारत अपने ही प्राचीन ज्ञान, अपने इतिहास को एक वैज्ञानिक नजरिए से देख रहा था। और इसी खोज ने आने वाले सुधारकों को अपनी जड़ों को समझने और समाज की कमियों को दूर करने की प्रेरणा दी। अब यहाँ से हम उस दौर में चलते हैं जहाँ एक अकेले इंसान ने इस पूरे आंदोलन को एक नई आग, एक नई दिशा दे दी। ये युग था राजा राम मोहन राय का। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। अब ये पुनर्जागरण का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक नई सोच, एक नई जागृति। वही थे जिन्होंने सबसे पहले पुरानी परंपराओं पर तर्क से सवाल उठाए और समाज को आधुनिक सोच की तरफ मोड़ा। सती प्रथा जैसी भयानक कुरीतियों का उन्होंने डटकर विरोध किया। उन्होंने अपने सुधार के लिए दो मजबूत स्तंभ खड़े किए। पहला था 1815 में वेदांत कॉलेज, जिसके जरिए वो आधुनिक शिक्षा को भारतीय विचारों के साथ जोड़ना चाहते थे। और फिर 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका एक ही मकसद था धर्म और समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से खत्म करना। राजा राम मोहन राय ने जो मशाल जलाई थी वो बुझने वाली नहीं थी, बल्कि उनकी सोच से प्रेरणा लेकर 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस सभा ने ब्रह्म समाज के विचारों को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया और इस आंदोलन की लौ को जलाए रखा। तो अब तक बात थी विचारों की, फिलॉसफी की। अब आंदोलन का फोकस जमीनी मुद्दों पर आने लगा, खासकर शिक्षा, जातिवाद और समाज में बराबरी जैसे मुद्दों पर। ये सुधार की लड़ाई का एक नया मोर्चा था। और इस मोर्चे के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे ज्योतिबा फूले। एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उन वर्गों के लिए लगा दिया जिन्हें हमेशा से दबाया गया था, खासकर महिलाओं और दलित जातियों के लिए। ये साल 1851, इसे याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ाना एक सपने जैसा था, ज्योतिबा फूले ने भारत के पहले बालिका विद्यालयों में से एक की स्थापना की। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था दोस्तों, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। लेकिन फूले यहीं नहीं रुके। उनका काम सिर्फ स्कूल खोलने तक सीमित नहीं था। उन्होंने बनाया 1873 में सत्यशोधक समाज, यानी सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका सीधा मकसद था दबे कुचले वर्गों को उनके सामाजिक अधिकार दिलाना और उन्हें न्याय दिलाना। अब हम सदी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं और यहाँ से तो आंदोलन ने जैसे रफ्तार ही पकड़ ली थी। इस दौर में अलग अलग सोच वाले कई नए संगठन सामने आए और ये आंदोलन और भी बड़ा और मजबूत होता चला गया। जरा देखिए, सिर्फ 30 सालों के अंदर क्या कुछ हो गया। 1867 में प्रार्थना समाज, फिर सत्यशोधक समाज और 1897 तक आते आते रामकृष्ण मिशन। ये सिर्फ संगठनों की लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक वैचारिक विस्फोट था। एक के बाद एक नए आइडियाज, नए संगठन, जिसने पूरे देश को जगाना शुरू कर दिया। अब ये देखिए कितना दिलचस्प है। साल एक ही है 1875, लेकिन दो बिल्कुल अलग संगठन सामने आते हैं। एक तरफ शिशिर घोष इंडियन लीग बना रहे हैं ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागे,
तो वहीं दूसरी तरफ दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, जो वेदों की ओर लौटो का नारा दे रहा है। एक ही साल में दो बिल्कुल अलग धाराएं। और फिर सदी के बिल्कुल आखिर में 1897 में आते हैं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके इस आंदोलन में आध्यात्म और समाज सेवा का एक ऐसा संगम बनाया जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो इन सभी संगठनों और लोगों ने मिलकर जो किया, उसकी विरासत क्या है? आज हमारे लिए क्या मायने हैं इन आंदोलनों के? चलिए इस युग के प्रभाव को समझते हैं। तो देखिए, इन आंदोलनों ने किया क्या? उन्होंने औरतों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने जातिवाद की दीवारों पर जोरदार चोट की और सामाजिक बराबरी की बात की। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म पर सवाल उठाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हम सब में एक राष्ट्रीय चेतना जगाई, जिसने आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन की नींव रखी। और अब आखिर में बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर 19वीं सदी के ये महान सुधारक नहीं होते, अगर उन्होंने हिम्मत दिखाकर समाज के बनाए नियमों को चुनौती ना दी होती, तो आज हमारा भारत कैसा होता? मुझे लगता है इस सवाल के जवाब में ही उनकी असली विरासत छिपी है।